टैक्स में आपका स्वागत है। मैं हूं सी साहिल राखेजा और हम आज बात करने वाले एक इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन की जो सीबीआईसी ने इशू किया है। सीबीआईसी ने ये इंस्ट्रक्शन 4 मई 2023 को इशू किया है, 4 मई 2023 को इशू किया है। और इसका जो बेसिस था वो ये था कि किस तरीके से फेक रजिस्ट्रेशन लिए जा रहे हैं, फेक इन्वॉइसेस दिए जा रहे हैं और आईटीसी जो है वो फ्रॉडुलेंट तरीके से पास ऑन की जा रही है, जिससे सरकार को नुकसान हो रहा है और उसे कैसे अब रोका जा सकता है। तो बेसिकली सरकार ने मॉडल ऑपरेंडी जो पकड़ी है वो देखी है कि एक पर्सन ए है, वो फेक इनवॉइस जो है वो सप्लाई तो नहीं कर रहा है, बट वो फेक इनवॉइस जो है वो सामने वाले बी को दे रहा है, जिससे वो अपनी आगे की आईटीसी की जीएसटी की लाइबिलिटी कम कर पाए। इस तरीके से फंक्शनिंग हो रही है आईटीसी क्रेडिट को पास ऑन करने की। अभी जो ए है, यूजुअली ये देखा गया है कि ये बहुत ही इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लोग रहते हैं, जिनको कुछ लालच देके जो मास्टरमाइंड रहते हैं या जो किंगपिन रहते हैं वो उन्हें फंसा लेते हैं, उन्हें झूठा बोल के उनका पैन और आधार ले लेते हैं, बोलते हैं कि किसी गवर्नमेंट स्कीम में यूज़ होएगा, और साथ ही साथ मोबाइल नंबर से उनका आधार लिंक भी करवा देते हैं दूसरे मोबाइल नंबर से। अब वो कैसे करवाते हैं, उन्हें आधार सेवा केंद्र में ले जाते हैं और उनका थंब इम्प्रेशन ले लेते हैं और कुछ पैसों का लालच दे देते हैं। इस कारण से देश को बहुत ज़्यादा टैक्स का लॉस हो रहा है और फ्रॉडुलेंट आईटीसी पास ऑन हो रही है। तो बेसिकली इन सारे टाइप के रजिस्ट्रेशंस जो फेक है, फ्रॉड है, उन्हें आइडेंटिफाई करना है और उन पर एक्शन लेना है। और जो रेसिपिएंट्स जो हैं, जैसे बी टाइप के लोग जो हैं, जो इन फेक आईटीसी को यूज़ कर रहे हैं अपने बिजनेस में, उनकी जो आईटीसी है उन्हें ब्लॉक करना है और साथ ही साथ टाइम बाउंड मैनर में रिपोर्ट भी करना है, ताकि एक कोऑर्डिनेट मैनर में ये जो मैनेज क्रिएट हुआ है, ये जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, उसे ख़त्म करें। तो आइए हम इसमें देखते हैं कि क्या क्या है। तो हमने बात कर ली है इशू की कि इशू क्या था, कि फेक रजिस्ट्रेशन को आइडेंटिफाई करना और उन फेक और जो फेक और नॉन जेन्युइन रजिस्ट्रेशन है उन्हें कैंसिलेशन करना, ये था। मोडस ऑपरेंडी भी हम समझ चुके हैं कि जो गरीब लोग रहते हैं, जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लोग रहते हैं, उनके बिना नॉलेज के उनका पैन और आधार ले लिया जाता है और फ्रॉडुलेंट फोर्ज डॉक्यूमेंट से जो है जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले लिया जाता है। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, प्रॉपर्टी टैक्स रिसीप्ट हो गया, रेंट एग्रीमेंट हो गया, ये प्रूफ ऑफ प्रिंसिपल बिजनेस यूज़ किए जाते हैं, बट ये फर्जी होते हैं। और इस तरीके से फिर एक जीएसटी रजिस्ट्रेशन मिल जाता है जिसमें किसी गरीब आदमी का नाम होता है और फिर जो है फेक आईटीसी और फ्रॉडुलेंट आईटीसी पास ऑन की जाती है। तो ये स्पेशल ड्राइव लॉन्च की गई है, तो इसका पीरियड भी है कि 16 मई से 15 जुलाई तक, यानी कि मई, जून, जुलाई जो है, ये क्रूशियल 2 महीने जो होंगे, उन क्रूशियल 2 महीने में ये आइडेंटिफाई करेंगे फेक जीएसटी और उनका पूरा का पूरा जो इकोसिस्टम जो बन रहा है फेक बिलर का, उसे ख़त्म करेंगे। साथ ही साथ इसमें जो मदद करेगा वो रहेगा पूरा का पूरा सिस्टम, जैसे एनालिटिकल टूल्स है गवर्नमेंट के पास, बीफा, द्वैत, एनआईसी, प्राइम, ईवे एनालिटिक्स, साथ ही साथ ह्यूमन इंटेलिजेंस, आधार डेटाबेस, प्लस जो एक्सपीरियंस है लोकल ऑफिसर का, लोकल जुरिसडिक्शन का, तो वो भी यूज़ करा जाएगा इस वेरिफिकेशन ड्राइव में, जहाँ पे सस्पिशियस जीएसटी जो है उन्हें आइडेंटिफाई किया जाएगा और वहाँ पे जोनल नोडल ऑफिसर जो है उन्हें अपॉइंट किया जाएगा, जो कम्युनिकेट करेंगे एक दूसरे जोनल ऑफिसर से, नोडल ऑफिसर से, और एक दूसरे को देंगे कि रेसिपिएंट अगर दूसरे जुरिसडिक्शन में है तो उसकी आईटीसी ब्लॉक करो, और साथ ही साथ कोऑर्डिनेट मैनर में वर्क करेंगे। और इसकी पूरी की पूरी वीकली रिपोर्ट जो है वो सबमिट करते जाएंगे जीएसटीएन को रेगुलरली, और इस तरीके से पूरी की पूरी वर्किंग की जाएगी। यानी कि जहाँ पे जो रेसिपिएंट है उसका आईटीसी जो है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में अगर फेक दिख रहा है तो रूल 86A के तहत उसे ब्लॉक कर दिया जाएगा विदाउट एनी डिले। तो इसकी पूरी की पूरी वर्किंग जो रहेगी वो फीडबैक और रिपोर्टिंग सिस्टम में रहेगी कि किस जीएसटीएन की इन्फॉर्मेशन जो आपको मिली उस पर क्या एक्शन लिया, क्या वो इन्फॉर्मेशन सही थी, नहीं थी, और किस तरीके से आगे आप ये रिपोर्ट कर रहे हैं। तो बेसिकली 3 फॉर्म्स गवर्नमेंट ने लॉन्च किए हैं और ये इंटरनल वर्किंग के लिए है, नॉर्मल टैक्स पेयर को इस फॉर्म से लेना देना नहीं है, बट डिपार्टमेंट की वर्किंग कैसे होगी। तो डिपार्टमेंट के पास वीकली इन्हें रिपोर्ट करना पड़ेगा कि क्या क्या फेक रजिस्ट्रेशन के लिए हैं।
तो कुछ फेक रजिस्ट्रेशन की इन्फॉर्मेशंस जो रहेंगी वो जीएसटीएन या डीजीआरएम देगा। कुछ लोकली आपने आइडेंटिफाई किए, आपने कितनों को वेरीफाई किया है और वेरिफिकेशन जो है किन किन पे कंडक्ट हुआ है। फिर फाइनली आपको पता जो लगा है कि कौन कौन से जो थे वो नॉन एग्जिस्टिंग जीएसटीएन है, यानी कि फेक रजिस्ट्रेशन थे। उनका क्या क्या एक्शन लिया है, क्या आपने जीएसटीएन सस्पेंड कर दिया है, कैंसिल कर दिया है, या फिर जो सामने वाले जिसने आईटीसी लिया है उसकी आईटीसी ब्लॉक कर दी गई है, और कितने अमाउंट की आईटीसी ब्लॉक की है वो है। अगर वो रेसिपिएंट दूसरे जुरिसडिक्शन का है, आउटसाइड जुरिसडिक्शन है, तो आपने क्या कंसर्न ऑफिसर को जीएसटीएन जो है वो शेयर किया है कि नहीं किया है, और वो शेयर करने का भी फॉर्मेट दूसरे फॉर्म में है कि आपकी जो रेसिपिएंट्स है जो दूसरे जुरिसडिक्शन में हैं, जिन्होंने नॉन एग्जिस्टिंग सप्लायर से जो है आईटीसी ली है, तो इन लोगों के जो है आप आईटीसी ब्लॉक कर दो, आप अमाउंट बता दो, आप नेम एड्रेस ऑफ रेसिपिएंट जीएसटीएन बता दो, तो वो एक्शन लेंगे, फिर उस पर कार्रवाई करेंगे। साथ ही साथ एक फीडबैक मैकेनिज्म भी है कि जो सस्पिशियस जीएसटीएन जो है उस पर क्या एक्शन लिया गया है, उस पर क्या इनफैक्ट ये भी ऑप्शन है कि क्या लीड करेक्ट थी तो क्यों करेक्ट थी, और करेक्ट नहीं थी तो क्यों करेक्ट नहीं थी, क्या डाटा इनकरेक्ट था, डाटा तो करेक्ट था बट टैक्सपेयर ने एक प्रॉपर रीजनेबल एक्सप्लेनेशन दिया है, या फिर टैक्सपेयर ने इन्फोर्समेंट एक्शन के पहले ही जो है आईटीसी रिवर्स बैक कर दी। तो इस तरीके की चीज़ें जो है वो आपको रिपोर्ट बैक करनी रहेगी, डिपार्टमेंट को रिपोर्ट बैक करनी पड़ेगी जीएसटीएन को। और इस तरीके से सरकार जो है फेक इनवॉइस का जो मेनेस है, फेक रजिस्ट्रेशन, फेक आईटीसी का जो मेनेस है, उसे निपटने के लिए तैयारी कर रही है।